वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप स्ट्रक्चर, पादप संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। पादप संरचना के तहत हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आने वाली एग्जामों में आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाले हैं और आने वाली एग्जामों में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधों में जड़ नहीं पाई जाती हैं? देखो, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें जड़ नहीं पाई जाती हैं? क्या वो टेरिडोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म होंगे, या थैलोफाइटा, या एंजियोस्पर्म? तो वो पौधे कौन से हैं जिनमें जड़ नहीं होती हैं? तो ऐसे पौधे होते हैं थैलोफाइटा प्रकार के। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा है? जो हम गाजर खाते हैं तो उस गाजर में हम उसका कौन सा भाग खाते हैं या उसका कौन सा भाग खाने योग्य है, ये हमें बताना है। क्या तना होगा, या जड़, या फल, या पर्ण? तो जो गाजर का खाने योग्य भाग है वो हो जाएगी जड़। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो मूली होती है उसका हम कौन सा भाग खाने में यूज में लेते हैं? क्या तना खाएंगे, या जड़, या फल, या पर्ण? तो जो मूली होती है उस मूली का हम खाने वाला जो भाग होगा वो खाते हैं जड़। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलगम का खाने योग्य भाग कौन सा है? जो हम सलगम खाते हैं उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? क्या तना होगा, या जड़, या फल, या पर्ण? तो जो सलगम होता है उस सलगम का खाने योग्य भाग होता है जड़। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुकंदर के पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है? जो चुकंदर का पौधा होता है उस चुकंदर के पौधे से हींग प्राप्त होती है, और वो हींग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है ये हमें बताना है। क्या तने से प्राप्त होगी, या जड़ से, या फल से, या पर्ण से? तो जो चुकंदर होता है उस चुकंदर के जो जड़ वाला भाग होता है उस जड़ वाले भाग से हींग प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरूला के पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है? जो फरूला पौधा होता है इससे भी हमें हींग प्राप्त होती है, तो इसके कौन से भाग से हींग प्राप्त होगी? क्या तने से, या जड़ से, या फल से, या पर्ण से? तो जो फरूला पौधा होता है उस फरूला पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है उससे हमें हींग प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पादप में जड़ प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है? देखो, ऐसा इनमें से दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पादप है जिसकी जड़ प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। क्या सिंगाड़ा है, या टेरिडियम है, या इक्विसेटम है, या आर्किड है? तो कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं? तो वो जाएगा सिंगाड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से पौधे में जड़ श्वसन मूल कहलाती हैं? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें श्वसन मूल कहलाती हैं? तो क्या वो शुष्क वनस्पति है, या मरुद्भिद है, या जलोद्भिद, या मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति? तो कौन से पौधों की जड़ें श्वसन मूल कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैंग्रोव वनस्पति। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पौधे के तने की छाल से कुनेन औषधि प्राप्त होती है? देखो, जो कुनेन औषधि है वो कौन से पौधे से प्राप्त होती है, और पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तने की छाल से। तो पौधे का हमें नाम बताना है। क्या वो अश्वगंधा होगा, या ओपियम होगा, या सिंकोना होगा, या सर्पगंधा होगा? तो कौन से पौधे से कुनेन औषधि प्राप्त होती है? तो वो हो जाएगा सिंकोना पादप के तने की छाल से हमें कुनेन औषधि प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी, अरबी, आलू, अदरक आदि में खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो जो हल्दी है, अरबी है, आलू है, अदरक है, इन चारों का हम एक ही भाग होता है इनमें खाने का चारों में, तो वो कौन सा भाग है वो हमें बताना है। क्या इनका हम जड़ खाते हैं, या फल के रूप में, या बीज, या तना? तो जो हल्दी, अरबी, आलू और अदरक होता है उसमें खाने वाला भाग हो जाएगा तना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो जो आलू होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है?
अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो क्या था, आलू का खाने वाला भाग हो जाएगा तना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो प्याज होता है उस प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि कौन से पेड़ का, कौन से पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जो प्याज है उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? क्या हम जड़ खाते हैं उसकी, या फल, या बीज, या तना? तो जो प्याज होता है उस प्याज का खाने वाला भाग हो जाएगा तना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहसुन का खाने योग्य भाग कौन सा है? अभी हमें बताना है लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं हम, क्या जड़, या फल, या बीज, या तना? तो जो लहसुन होता है उस लहसुन का खाने वाला भाग हो जाएगा तना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कंद किसे कहा जाता है? देखो चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से किसको हम कंद भी कहते हैं। क्या अदरक को कहेंगे, या आलू को, या लहसुन को, या गाजर को? तो कंद किसे कहेंगे? कंद कहते हैं हम आलू को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे की आयु ज्ञात करने का विज्ञान कौन सा है? तो जो पौधे की आयु ज्ञात की जाती है वो कौन सी विज्ञान के तहत की जाती है, वो हमें बताना है। क्या वो डेंड्रोलॉजी होगी, या क्या वो डेंड्रोक्राइनोलॉजी होगी, या फाइकोलॉजी होगी, या माइक्रोलॉजी होगी? तो जो पौधों की आयु ज्ञात करने वाला विज्ञान है वो हो जाएगा डेंड्रोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झाड़ियों के अध्ययन का विज्ञान। अब झाड़ियों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं ये बताना हमें। क्या वो डेंड्रोलॉजी होगा, या वो डेंड्रोक्राइनोलॉजी होगा, या फाइकोलॉजी, या माइक्रोलॉजी? तो जो झाड़ियों का अध्ययन है वो झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोलॉजी में, डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पौधे के तने के रस से साबूदाना तैयार किया जाता है? तो वो कौन सा पौधा है जिसके तने के रस से साबूदाना तैयार किया जाता है? क्या वो पाइनस है, या कसावा, कसावा को ही हम टेपियोका भी कहते हैं, या अशोका होगा, या अम्लतास होगा? तो कौन से पौधे के तने के रस से साबूदाना तैयार किया जाएगा? तो ये हो जाएगा साइकस, ये कसावा या टेपियोका, इसी को हम साइकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना हमने, कसावा या टेपियोका। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक वलय किस पादप के तने पर नहीं पाई जाती है? देखो चार ऑप्शन है और वार्षिक वलय हमें बतानी है कि इनमें किस पादप में वार्षिक वलय नहीं होती है। क्या गन्ने में नहीं होगी, या पीपल में, या आम में, या नीम में? तो जो वार्षिक वलय है वो वार्षिक वलय गन्ने में नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे पादप जिनके तने हरे भरे होते हैं वे पादप क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पादप बताने हमें जिनके तने हरे भरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या उन्हें हम झाड़ी कहेंगे, या वृक्ष कहेंगे, या शाख, या कंठलता कहेंगे? तो ऐसे पादप जिनके तने हरे भरे होते हैं उन्हें हम शाख कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में से शाख है, देखो चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि शाख कौन सा है इनमें से। क्या केला होगा, या आम, या पीपल, या अर्जुन? तो निम्न में से शाख इनमें से कौन सा है? तो शाख हो जाएगा केला। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।